भाई इस तरीके से जुबिंदा ने म्यूजिक के दम पर जाते जाते भी करोड़ों की भीड़ लगा दी। अब देखो, जब जुबिंदा खाली 3 साल के थे तब इनको म्यूजिक का हल्का सा एक्सपोजर अपनी मदर से मिला, और इसके बाद तो इनको क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा और इन्होंने पूरे 11 साल तक तबला सीखा पंडित रोबिन बनर्जी से, और साथ में अदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर भी काम किया जैसे कि हारमोनियम, तबला, गिटार, मेंडोलिन। फिर इन्होंने अपने घर के नज़दीक से ही 12वीं और बीएसएससी कंप्लीट करी, लेकिन भाई पढ़ाई में मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़कर ना पूरी तरीके से म्यूजिक में घुस गए। और भैया केवल 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली एल्बम एलची करी अनामिका, जिसने भैया आसाम में तूफान मचा दिया। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। फिर ना इन्होंने अपनी आसाम की म्यूजिक मतलब कि बिहू फोक के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इसको मिक्स कर दिया रॉक पॉप और इलेक्ट्रॉनिक बीट से, जिसके बाद यंगर ऑडियंस को भी इनके गाने पसंद आने लगे और भैया पूरे इंडिया में ये वायरल हो गए। लेकिन इनको बड़े लेवल पर ब्रेक थ्रो मिला 2006 में, जब इन्होंने गैंगस्टर मूवी के लिए याली गाना गाया, और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उस साल के फिल्म फेयर से लेकर सारे अवार्ड इन्हीं को मिले थे। फिर तो ये सिंगर से कंपोजर बन गए और भैया उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ ही असम, बंगाली, तमिल, तेलुगु भैया 4000 लैंग्वेज में गाने गाए। उसके बाद लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के बाद भी ये आसाम में वापस आए, क्योंकि वहां से इनके रूट्स कुछ ज्यादा जुड़े हुए थे। और भैया वहां पर चैरिटेबल वर्क स्टार्ट किया, जहां पर इन्होंने अपनी काला गुरु आर्टिस्टिक फाउंडेशन से डोनेट किया फ्लड रिलीफ मेजर्स में, और भैया गरीब आदमियों को, और इन्होंने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया सोशल इश्यूज पर, जैसे कि आसाम के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो करप्शन चल रहा था उस पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी आवाज उठाई इन्होंने, और उसी के साथ ही इन्होंने अब तक 40,000 से ज्यादा गाने गा रखे हैं। और भैया आसाम के लिए तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर रखा है। लेकिन 19 सितंबर 2025 को इस महान व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए एक छोटे से एक्सीडेंट में, और इन्होंने अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा प्यार कमाया है वो इनके पीछे आई हुई क्राउड से आप पता लगा सकते।